आपने गवर्नर एड्रेस पर मुझे बोलने का मौका दिया। कल गवर्नर साहब ने अपने एड्रेस में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, इन सब बातों पर चर्चा की। मैं इस हाउस को, सरकार को बताना चाहूंगा कि जैसे शिक्षा की बात हुई थी, अगर आप हरियाणा प्रदेश में शिक्षा का स्तर देखें और स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें और वहां टीचर्स देखें, 200, 300 बच्चों के ऊपर एक टीचर, अध्यापक नहीं है स्कूलों में, वॉशरूम नहीं है उनका। अगर आप हाल देखे जाके, किस क्लासरूम का हाल देखे जाके, तो बहुत बुरा हाल। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और जो टीचर्स की कमी है उसको पूरा करें। टीचर्स जो आते हैं, अगर वो चाहते हैं तो अपनी पोस्टिंग वो शहर के आसपास ही करा लेते हैं ताकि उनको कोई आने जाने में दिक्कत ना हो, और शाम के वक्त को ट्यूशन भी वहां बच्चों को पढ़ा लें। तो सरकारी स्कूल जितने देहात के हैं, गांव के हैं, उनमें टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है। और मेरा सरकार से ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि इस तरफ ध्यान दिया जाए ताकि जो गांव के बच्चे हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। और इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि जो बच्चे जहां स्कूल नहीं है वहां से स्कूल जाने के लिए बस लेते हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां बस की सुविधा नहीं है और उनको 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल जाके, खासकर जो हमारी बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको 2-2, 3-3 किलोमीटर जाके उनको बस लेनी पड़ती है, तब जाके वो स्कूल पहुंचते हैं। कुछ ऐसे रूट है जहां बस लगाई जाए ताकि उन बच्चों को सुविधा हो सके। इसके साथ साथ अध्यक्ष माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जहां भी इनको लगता है कि हमारे यहाँ पे ये असुविधा है, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ये लिखकर हमें दे दें। ये बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। गीता जी, मैं एक बात में निवेदन कर रहा हूँ, अच्छी बात बता रहे हैं, कुछ आपको मुझे लिख के दे दें, मैं उसकी व्यवस्था। इसके अलावा स्पीकर साहब, जो कल का अभिभाषण था उसमें मैं सरकार का ध्यान इस तरफ लाना चाहूंगा कि उसमें कल कोई वन या वन्य प्राणी के ऊपर में कोई बात नहीं रखी गई, और सरकार ने उस तरफ कोई गौर भी नहीं करा है पिछले कई सालों से। हरियाणा प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है वो कलेसर के अंदर। आज उसको किसी काम में अगर लाया जाता है तो सिर्फ ये है कि हरियाणा प्रदेश के, पूरे प्रदेश के बंदर अगर कहीं पकड़ के छोड़ने होते हैं तो वो कलेसर में छोड़ दिया जाता है, और उससे बंदरों का आतंक वहां फैल चुका है। इतनी जगह नहीं है, ठीक है वो नेचुरल हैबिटेट है उनका, लेकिन इतनी जगह नहीं है, जंगल कम होते जा रहे हैं और सारा सिस्टम, इकोसिस्टम उसकी वजह से बिगड़ रहा है। बंदर आते हैं, अब वो शहर से आते हैं, लोग उनको छोड़ के चले जाते हैं, वो हमारे गांवों में, हमारे खेतों में नुकसान होता है। एक तो मेरी सरकार से ये मांग है कि ये बंदर बिल्कुल कलेसर ही जो जगह चुनी गई है पूरे हरियाणा के बंदरों के लिए, वहां पर इन्होंने आतंक बजा रखा है। खेतों में भी नुकसान है, घरों के अंदर भी नुकसान है। और इसके अलावा जो नेशनल पार्क है उसको डेवलप करने के लिए, क्योंकि कलेसर नेशनल पार्क का जो एरिया है उसके साथ साथ सेंचुरी का एरिया लगता है, बाहर सेंचुरी का एरिया जो जंगली जानवरों का नेचुरल हैबिटेट है। अब वहां पर सड़क पे एक तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वहां पर कुछ ढाबे बन गए हैं, कुछ और चीजें आ गई हैं ताकि उनका नेचुरल हैबिटेट वो डिस्टर्ब हो रहा है। और कई जानवर ऐसे हैं जैसे घुरल है, बार्किंग डियर है, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए, वहां से खत्म होने के कगार हैं। अब मोरनी में मैंने एक देखा था, रेड जंगल फॉल के लिए उसको वहां पालते हैं, फिर जंगल में छोड़ते हैं। तो मेरा अनुरोध सरकार से यह है कि इस तरफ कोई खास बजट का प्रावधान करा जाए इस वाइल्ड लाइफ वन्य प्राणी के लिए। और जैसे घुरल है, बार्किंग डियर है, इनका कोई प्रिजर्व करने का कोई तरीका निकाल के ताकि इनकी ये लुप्त न हो, इनको बढ़ावा दे सके इस जंगल में, क्योंकि वो एक मात्र नेशनल पार्क है, उसके अंदर हाथी भी है और कभी कभी उत्तर प्रदेश के राजाजी नेशनल पार्क से टाइगर भी उस जंगल में आ जाता है। सिर्फ एकमात्र हरियाणा प्रदेश का नेशनल पार्क है, तो उसकी तरफ सरकार ध्यान दे। और वहीं जो जंगलों को बचाने के लिए, क्योंकि वहां के जो लोकल बाशिंदे हैं गांव के, उन लोग के सहयोग लेके, उन लोगों के सहयोग से, कि वो हमेशा सहयोग करते हैं, कभी जंगल में आग लगती है, कोई चोरी होती है तो बहुत सहयोग करते हैं, उनके सहयोग से ही इसको जंगल की देख करी जाए।
और खासकर जो लुप्त होने वाले जानवर हैं उनकी तरफ एक ध्यान दिया जाए। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, बातें तो बहुत सी हैं, आप घंटी बजा रहे बार बार, लेकिन मेन मुझे मैं ये कहूंगा कि एक तो नशा, सबने उसका जिक्र करा है। हरियाणा प्रदेश आज नशे के अंदर बुरी चपेट में आ चुका है। इसकी तरफ सरकार ध्यान दे, इसको कंट्रोल करे। इलीगल माइनिंग का मुद्दा है मेरे इलाके में, उसके बारे में भी बात करना चाहता हूं। बहुत इलीगल माइनिंग, यहां तक कि फॉरेस्ट और पंचायतों की जमीनें भी इलीगल माइनिंग में खोद डाली। फ्लड का एरिया है, बरसात में पानी आता है, लेकिन जो बांध लगते हैं उससे पहले ही माइनिंग वाले वहां खड़े होते हैं उनको खोदने के लिए, और उससे इतना नुकसान इलाके को होता है। अगर आप पंचायतों की जमीनें देखें, फॉरेस्ट की जमीनें देखें, तो वो इलीगल माइनिंग में खुद चुके हैं। और इसके अलावा उस पर कंट्रोल करा जाए। और जो लीगल माइनिंग है, अब वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इलीगल माइनिंग है। अकरम जी कंक्लूड कीजिए, समय तो क्या बाकी इलीगल माइनिंग है, जो जायज माइनिंग है, उसमें जायज करने वाले को परेशान करता है पुलिस प्रशासन, और जो नाजायज करने वाले उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस तरह की कई बातें, कुछ हल्के की समस्या है, चलो मैं आपको लिख के दे दूंगा, लिख के दे दीजिए। लेकिन ये नशे की